नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। कहते हैं नवाचार कहीं भी हो, नवाचार का एक संदेश होना चाहिए और संदेश फलीभूत हो रहा है। ये जो संदेश फलीभूत हो रहा है, नवाचार जो हो रहा है, नगर पंचायत सिधौली जिसने पूरे प्रदेश में जो है स्वच्छता में 10वां स्थान प्राप्त किया था और जनपद में दूसरा स्थान था। जनपद में नगर पंचायत में अगर जो देखा जाए तो इसका प्रथम स्थान था। लगातार जो नगर पंचायत सिधौली है ये नवाचार के लिए जानी जा रही है। यहाँ पे जो अधिशासी अधिकारी है रेणुका यादव, उनके द्वारा लगातार नवाचार यहाँ पे किया जा रहा है। नवाचार वो चाहे शुरुआत हो कबाड़ से जुगाड़ के पार्क का या फिर जो आपका आरआर सेंटर है वहाँ से लगातार नए नए जो नवाचार मैडम के द्वारा किए जा रहे हैं। इस समय मैडम के द्वारा एक नया जो है अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव के द्वारा जो नया एक नवाचार किया गया है वो पुनर्जीवन पार्क, जहाँ पर जो उन्होंने जो एक पार्क था बदहाल अवस्था में था उसको एक नया रूप दे दिया है और यहाँ पर लोगों के लिए आज खोल दिया गया है। आइए हम बात करेंगे अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव से कि कैसे उनको ये विचार आया और कैसे कितने लोगों के सहायता से या उनका जो नवाचार है वो फलीभूत हो पाया। आइए बात करते हैं। जिस जगह पर जंगल और झाड़ियां उगी थी वहां आज बच्चों की उछल कूद हो रही है। बच्चे तरह तरह के झूलों का आनंद ले रहे हैं। बुजुर्गों और युवाओं को खूबसूरत हरियाली बरबस अपनी ओर खींच रही है। जी हां, सीतापुर की आदर्श नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला बहादुरपुर को सौगात के रूप में एक आकर्षक पार्क मिल गया है। यह सब सफल हुआ है नगर पंचायत सिधौली की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव की नवाचार सोच और प्रयासों से। इसलिए इस पार्क का नाम पुनर्जीवन पार्क रखा गया है। इसे पार्क का रूप देने में मोहल्ला बहादुरपुर की सभासद गीता भार्गव के प्रतिनिधि राजेंद्र उर्फ गुरु, लिपिक राम सेवक, नगर पंचायत कर्मचारी प्रशांत कुमार और संविदा सफाई कर्मी दिनेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जीवन पार्क को खूबसूरती प्रदान करने में लगभग 1.5 महीने का समय लगा है। मंगलवार को आम जनमानस के लिए इसे खोल दिया गया है। नगरवासियों के लिए यह पार्क सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक खुला रहेगा। नगरवासी फिलहाल पार्क में निःशुल्क प्रवेश पा सकेंगे। मंगलवार को इसका उद्घाटन पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत सिधौली मीना राजपूत ने अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव के साथ किया। सिधौली संवाददाता राजन भार्गव ने नगर पंचायत सिधौली की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। सिधौली रेणुका यादव जी, उनसे बात करेंगे कि कितने लोगों की मेहनत लगी इसमें, कैसे ये फलीभूत हुआ और कैसे आपको तो आपने सोचा कि इस पार्क को बनाना ही बनाना है। देखिए, इसको बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट हमारा 2 था। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमारा एमआरएफ सेंटर है वो संचालित है, तो उससे अगर अनुपयोगी सामग्री आ रही है तो उसका हम कैसे रीयूज़ करें। और दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारे सफाई मित्रों की जो रचनात्मक कार्यशैली है उसको बाहर निकालना। हमारा स्टाफ डेली रूटीन के काम करता है, जैसे झाड़ू लगाना, ऑफिस का स्टाफ है तो ऑफिस का काम करता है। लेकिन ये उनके लिए एक मौका था कि अगर उन्होंने अपने बचपन में या लाइफ में अगर कुछ किया है तो उसको करें यहाँ पे। जैसे किसी कर्मचारी ने वॉल पेंटिंग की है, किसी ने सेल्फी पॉइंट बनाया है, किसी ने यहाँ पे मिट्टी पटान का काम किया है। तो इस तरीके से सफाई मित्रों की जो रचनात्मक शैली है और उनका एक सम्मान बढ़ाने का भी काम ये पार्क करेगा। मैडम कितने लोग इसमें लगे, कौन 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 इसमें इन्वॉल्व है जिसने यहाँ पे पूरा कार्य बताया है बनाया है, कि उनके नाम क्या हैं? देखिए, इसमें हमारे लिपिक है सेवक, एक तो पर्यवेक्षण कार्य उनका रहा, दूसरा जो हमारे कार्यालय सहायक है प्रशांत कुमार उनका रहा, और इस वार्ड के जो मेंबर प्रतिनिधि हैं श्री गुरु, उन्होंने भी बहुत इसमें सहयोग किया है। इन तीन और बाकी जो जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं, आप यहाँ जो गमले रखे देख लीजिए, उस पे एक एक सफाई मित्र का नाम लिखा है। सभी सफाई मित्रों ने अपने घर से गमले में पौधे लगा के दिए हैं। तो इसी जितना मेरा स्टाफ है सब ने इसमें सहयोग किया है। कॉस्ट इस पे जीरो आई है। ज़ीरो कॉस्ट आई है, क्योंकि सब कुछ जैसे अगर लेबर हम लगाते तो हमें शायद कॉस्ट गिननी पड़ती, लेकिन इसमें जो ये वॉल पेंटिंग आप देख रहे हैं ये कार्य मेरे सफाई कर्मचारियों का ही है पूरा। अगला नवाचार आपका क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हमने एमटीवाई पार्क किया, फिर हमारा गौशाला में प्रयोग रहा, उसके बाद हमारा सेल्फी पॉइंट रहा, अब हमारा ये है। अब हम चाहते हैं जो हमारी कंपोस्ट पिट की खाद तैयार हो रही है हम लोग उसको मार्केट में सेल करें, क्योंकि अभी तक हमने आरएफ की से तो आमदनी की है, लेकिन अभी हम कंपोस्ट पिट की खाद को नहीं बेच पाए। और क्या ये जो आप अपने कर्मचारियों से आपका उम्मीद करते हैं कि जो कर्मचारी इसमें नहीं शामिल हो पाए उनसे क्या रहेगी? देखिए, जो कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आपके लिए एक अवसर है
क्योंकि आप ये कर्मचारी ऐसे हैं जो हमारे बैक साइड में काम करते, कभी फ्रंट पे नहीं आ पाते। ये एक अवसर था उनको एकदम सामने आने का, क्योंकि हमने बाहर एक साइन बोर्ड लगाया है और जिस कर्मचारी का जो सहयोग रहा है हमने उसका नाम इसमें लिखा है। तो मेरी यही अपेक्षा है कि वो सभी कर्मचारी आगे आएँ, क्योंकि काम तो सभी करते हैं लेकिन कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज में उनका नाम हो और एक उनको एक जगह मिले। तो ये थे हमारे साथ मौजूद थे शासी अधिकारी रेणुका यादव, जिन्होंने बताया कि यह जो उनके कर्मचारी है, जो उनके सभासद है, उनके लिए एक मौका है कि अपने नवाचार को वो भी अपने दिखाएं कि उनके पास क्या कला है। बताते चले कि अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव के प्रयासों से इससे पहले नगर पंचायत सिधौली में कबाड़ के जुगाड़ से अवंती बाई पार्क का निर्माण कराया है, जहां कबाड़ से कई आकर्षक और मनोहारी वस्तुएं सजाई गई हैं। इसके अलावा एमआरएफ सेंटर और आरआर सेंटर का निर्माण भी हुआ है। ईओ के प्रयास से स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश में नगर पंचायत सिधौली को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि जनपद में दूसरे स्थान पर नगर पंचायत सिधौली रही है। आइए नगर पंचायत सिधौली के लिपिक ग्राम सेवक और कार्यालय सहायक प्रशांत कुमार को भी सुन लेते हैं। जो जनता के लिए खोला गया है, इसमें कैसे आप लोगों ने सहयोग किया? आप नगर पंचायत में किस पद पर हैं? हम नगर पंचायत पर लिपि पद पर हैं। अच्छा। ये पार्क पुनः जीवन पार्क बनाया गया है। इसके समस्त कर्मचारियों ने सफाई, यहाँ जंगल था तो हमने सोचा कि यहाँ कुछ नया बनाया जाए। कुछ बनाने के लिए हमने मैम से बात की तो उन्होंने आदेश दिया, कहा कुछ बना के दिखा सकते हो तो बनाओ। तो हमने कहा बना के दिखा सकते हैं। तो आज जो ये शाम को मेहनत से सफल हुआ है, समस्त कर्मचारी लगे हुए थे। अच्छा, इस पे कोई कास्ट आई है? कास्ट कोई नहीं आई है। जीरो कास्ट पे? जी। कितने दिन में आप लोगों ने इस पार्क को तैयार कर दिया? 1-1.5 महीना लग गया लगभग। अच्छा, ये जो पार्क आज जो बना है, जो आज बनकर तैयार हुआ पूरा पार्क, इसमें कितने लोग, कितने कर्मचारी लगे और कितने लोग आप लोगों का सहयोग? ये हमारे समस्त स्टाफ का सहयोग रहा और हम लोग जो डोर टू डोर हमारे नगर क्षेत्र में चल रहा है और एमआरएफ सेंटर हमारा संचालित है, जहाँ से हम लोग कबाड़ का जुगाड़ करते हैं। और हम सोचते हैं कि हर शहर में हमारे ऐसे कहीं ना कहीं नया एक काम हो। और जब से हमारे ईओ मैम आई हैं और चेयरमैन साहब, सबका सहयोग मिला है, नया नया काम हुआ है। हमारा आरआर सेंटर बना हुआ है और आपका एमआरएफ चल रहा है। पिट कंपोस्टिंग, जो गीला कूड़ा निकलता है उससे खाद तैयार की जा रही है। आज इस जो ये पुनर्जीवन पार्क तैयार हुआ, इसके बाद जो आप यहाँ पे सामान यूज हुआ, ये कैसे आप लोगों ने? ये हम लोग जो कूड़ा घर घर से लेते हैं नगर में, तो हमारा एमआरएफ सेंटर में छटनी होती है। सूखा कूड़ा डिब्बा ये जैसे है आपका लगा हुआ है, सब ये हमारे कर्मचारी द्वारा निर्मित किया गया है। और क्या कितनी कॉस्ट आई यहाँ पे? कास्ट कुछ नहीं है इसकी, सब केवल दिमाग का काम है। पार्क में क्यारियां बनाकर अपना महत्वपूर्ण समय और योगदान देने वाले बच्चों को ईओ ने पेन और कॉपी देकर सम्मानित किया। पार्क की दीवारों पर खूबसूरत वॉल पेंटिंग कराई गई है। यहां आने वाले सेल्फी भी ले सकते हैं। बुजुर्गों के बैठने के लिए सीटों का भी बंदोबस्त किया गया है। आने वाले समय में इस पार्क की हरियाली लोगों को और भी आकर्षित करेगी। बदहाल और उपेक्षित स्थान को नया रूप देने में सहयोग करने वाले संविदा सफाई कर्मी दिनेश कुमार ने आई इंडिया को बताया। आपका नाम भैया? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है। अच्छा, आप किस पद पर हैं नगर पंचायत में? जी, मैं संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर हूँ। अच्छा, इस पार्क के निर्माण पे आपका सबका सहयोग रहा, कैसे यहाँ जी, पे इस पार्क को बनाने में जब से हमारी ड्यूटी यहाँ पर शौचालय में लगाई गई, तब से हमने देखा कि इसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन बहुत विकट जंगल लगा हुआ था। तो हमको बहुत टेंशन होने लगी कि इतनी अच्छी जगह है सरकारी और इसके अंदर ट्यूबवेल भी है, अगर इसको अच्छे तरीके से देख रेख में साफ़ सफाई की जाए। और हमने फिर चेयरमैन साहब से भी कहा, एक बार यहाँ पे आए हुए थे, हमने कहा कि साहब इसको साफ़ करवा दीजिए, हम इसमें गार्डन वगैरह बनवाएंगे और और यहाँ पे झूले वगैरह लगवाएंगे बच्चों के लिए, ये वगैरह सब बनवा के फिर हमने मैडम जी से दिखवाया कि मैडम जी ने कहा कि हाँ ये तो ठीक रहेगा, क्या बना सकते हो? तो हमने कहा जी मैडम जी आप सहयोग करिए, मैं बिल्कुल बनाऊंगा और इसको ऐसा बनाऊंगा कि आप जब इसको देखेंगी तो कहेंगी कि वाकई में ये बहुत सुंदर चीज़ है, ये वही चीज़ है जो पहले हुआ करती थी। और फिर हमने कहा कि ठीक है मैम जी आप आशीर्वाद दीजिए और हम लोग जुड़ते हैं। फिर हमने सेवक बाबू से कहा कि बाबू जी आप कोशिश करिए, आप हमारा साथ दीजिए। और हमारे प्रशांत बाबू कहीं यहीं होंगे, तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया हमसे बताओ कोई मदद हो, तो उन्होंने भी हमारी मदद किया और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे ये बाबूजी का रहा। आपका कहना है जन सहयोग से? हाँ, जन सहयोग से, और अकेले कुछ बन नहीं सकता, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो अकेले नहीं बनाया जा सकता है। हर घर का एक ही पिता होता है और हर स्कूल का एक ही प्रिंसिपल होता है। 2 प्रिंसिपल हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे तो भी तो लड़ाई होगी, लेकिन काम करने वाले मतलब कई लोग होते हैं ना। तो हमने ये सोचा और मैम जी का साथ रहा और सबसे ज़्यादा सहयोग हम मैम जी को मानते हैं, वो कला की गुरु हैं।
इसलिए हम उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए कुछ भी बना सकते हैं और इसमें बहुत चीज़ें बनाना है, लेकिन हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हमने इतनी कम समय में ये सब साथियों के द्वारा हम तैयार कर पाए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।